धन्यवाद जी। हाँ हाँ, आशीर्वाद। जी जी, वो लास्ट आशीर्वाद। ईयर हमने ये एक सेशन किया था श्रृंगार आनंद पे। तो उसके ऊपर तो बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था। एंड हम आज भी वो वीडियो को फिर से देखते हैं, रीवॉच करते हैं, एंड एवरी टाइम देयर इज समथिंग, कुछ नया सीखने मिलता है। सो आज के सेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। एंड आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा है, हमने जो टाइटल में रखा है कि राधे राधे क्यों नहीं बोलते पुष्टि मार्ग। तो जे सबसे पहले आपकी आज्ञा से हम इसको आगे बढ़ाए, सेशन को हम शुरुआत करते हैं। जे सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि श्री स्वामिनी जी कौन है, और प्रभु का और स्वामिनी जी का संबंध हम वैष्णव कैसे समझे। सर्वप्रथम मेरे आराध्य प्रभु इष्ट श्रीमद महाप्रभु सेव्य श्री मदन मोहन प्रभु के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, श्री महाप्रभु श्री प्रभु चरण श्री सप्तमेश महाप्रभु पूज्य दीक्षादाता गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहाँ प्रारंभ कर रहा हूँ। सर्वप्रथम जो अपना प्रश्न है, स्वामी जी कौन है, स्वामी जी कौन है, इसके संबंध में बड़ा ही सुंदर प्रकार हमें देखने को मिलता है। एक बहुत सुंदर श्लोक आपके सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर क्रम दिया गया है कि स्वामिनी जी कौन है या राधा कौन है। पहले अपन मुझे ऐसा लगता है कि स्वामिनी जी शब्द पर अपन समझने का प्रयास करें। स्वामिनी हमारी तभी होंगी जब कृष्ण हमारे स्वामी होंगे। तो कृष्ण हमारे स्वामी हैं और श्री राधा आप स्वामिनी हैं। अब स्वामिनी के संदर्भ में या राधा के संदर्भ में बहुत ही सुंदर यहाँ पर श्लोक अपन को प्राप्त होता है कि राधा का अर्थ क्या लेना। तो राधा का अर्थ क्या लेना, तो कृष्णेन आराध्यते इति राधा, ऐसा कहा गया है। तो कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं उसे राधा कहा जाता है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि कृष्ण भी आराधना करते हैं। कृष्ण जिनकी आराधना कर रहे हैं वो राधा है। अब कहा देखो स्वामिनी जी के, जैसे कि मैंने कहा अपना प्रश्न था कि स्वामिनी जी कौन है, स्वामी की स्वामिनी वो कौन है, तो कृष्ण स्वामी जिनकी आराधना करते हैं वो स्वामिनी है, वो राधा है। अब कहा स्वामिनी जी के दो नाम प्रचलित हमको मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, राधा एवं राधिका। तो कहा कि राधा तो ये है जिनकी आराधना कृष्ण स्वयं करते हैं। तो कहा कि राधिका कौन है, तो कहा राधिका वो है कि कृष्णम समाराधयति सदा इति राधिका। यहाँ पर ये बहुत सुंदर उल्लेख किया है। मैं हमेशा मेरे सन्मुख अपने सुमार्गीय ग्रंथों को विराजमान करता ही हूँ। और गुजराती में कहा जाए, गुजराती मीठी भाषाમાં जो કહેવાય तो એમ કહેવાય છે, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपड़ा काला कानूड़ा ने जो अपने ग्रंथों में श्याम जो अक्षर मिलते हैं ना, वो श्याम अक्षर नहीं है, लेकिन गुजराती में कहेवाय तो ये कालो कानूड़ो है आपड़ो। तो उनको सदैव अपने सन्मुख में रखना चाहिए। और मैं अक्षर रूप अहिया कालो कानूड़ो मारी सन्मुख में विराजमान है, एने पण हूँ दंडवत प्रणाम करूँ छू। तो राधिका शब्द के अर्थ जो है यहाँ पर बताए गए हैं कि पहले तो कृष्ण जिनकी आराधना करते हो वो राधा, और कृष्ण के समान ही जो आराधना कृष्ण की करे वो राधिका। तो राधिका शब्द का अर्थ ये लेना कि जो कृष्ण की आराधना करती हो, आराधिका हो वो राधिका, और कृष्ण जिनकी आराधना करते हो वो राधा। स्वामिनी जी कौन है, स्वामिनी जी जो है वो स्वयं कृष्ण ही है। बृहदारण्यक उपनिषद का उद्धरण यहाँ पर लेना
बहुत ही अत्यावश्यक हो जाता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो ये कहता है कि एकाकी न रमते स द्वितीयम ऐच्छत्। प्रभु को जब रमण करने की इच्छा हुई, प्रभु को जब लीला करने की इच्छा हुई, प्रभु को जब स्वयं का ही आत्मानंद, क्योंकि प्रभु तो आत्मा राम है, तो स्वरूपानंद, प्रभु को स्वयं का ही स्वरूपानंद आत्मानंद प्राप्त करने की जब इच्छा हुई, वो आनंद लेने की जब इच्छा हुई, तो उस समय में प्रभु ने क्या किया? एकाकी न रमते, एकाकी रमण तो हो ही नहीं सकता, इसलिए स द्वितीयम ऐच्छत्, प्रभु ने अपना ही एक दूसरा स्वरूप धारण कर लिया, और वो स्वामिनी है। वो स्वामी और स्वामिनी ये कुछ ऐसा ही है। अगर हम समझने जाएं तो हमें बहुत ही छोटे छोटे उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि जैसे जल और रस भिन्न होते हुए भी अभिन्न है, जैसे पृथ्वी और गंध भिन्न होते हुए भी अभिन्न है, जैसे प्रकाश और तेज भिन्न होते हुए भी अभिन्न है, ऐसे ही कृष्ण और राधा, स्वामी और स्वामिनी भिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं। ये स्पष्ट बात है। तो हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि स्वामिनी जी कोई अलग नहीं है। स्वामी और स्वामिनी सदैव एक हैं, अलग नहीं है। और प्रभु की ये लीला मात्र है कि आप दो स्वरूप से एक स्वरूप, हम ऐसा कह सकते हैं कि जब विषय बनता है तो दूसरा स्वरूप आश्रय बनता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कृष्ण विषय है, स्वामी विषय है, और स्वामिनी राधा जो है वो आश्रय है। और कभी कभी स्वामी आश्रय बन जाते हैं, प्रभु आश्रय बन जाते हैं, और स्वामिनी विषय बन जाती है। तो ये प्रभु की बहुत अद्भुत लीला है। कई जो फिलोसोफर्स जो हैं उन्होंने कई कई अलग अलग बातें भी कही हैं, लेकिन हमारे श्री महाप्रभु जी का मत अगर हम देखने जाएं तो हमारे श्री महाप्रभु जी का मत बहुत ही स्पष्ट है। श्री महाप्रभु जी उनको स्वामिनी रूप से ही देखते हैं कि आप स्वामिनी हैं। कृष्ण अगर आनंद हैं तो स्वामिनी आप आह्लाद हैं। ये दोनों अलग नहीं है, दोनों ही आप एक स्वरूप से ही हमें दर्शन देते हैं। जब दो स्वरूप हमें दिखाई दें तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि हमें दृष्टिकोण, एक सही दृष्टिकोण की श्री महाप्रभु जी की कृपा की हमें आवश्यकता है, और जिससे हमारा दृष्टिकोण हमें स्पष्ट हो जाए। सूरदास जी का हमेशा मैं उदाहरण देता हूं कि सूरदास जी जैसे महानुभाव भगवदीय, आप महाप्रभु जी के सेवक बन के और दृष्टि नहीं मांगते, आपको दृष्टि नहीं थी, दिखाई नहीं देता था, वो तो लौकिक बात है। लेकिन हम अपने गुरु से दृष्टिकोण मांगे। सूरदास जी की भांति सूरदास जी ने कभी दृष्टि नहीं मांगी श्री महाप्रभु जी से। आप तो सर्व सामर्थ्यवान थे, आप कृपा करें। और ये तो बहुत छोटी सी बात है, दृष्टि देना ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन सूरदास जी ने कभी भी दृष्टि पर ध्यान नहीं दिया, दृष्टिकोण पर ध्यान दिया। तो हमें भी स्वामी और स्वामिनी के संदर्भ में समझना हो तो श्री महाप्रभु जी की स्वामिनी स्वरूप श्री महाप्रभु जी की कृपा ही हमें एकमात्र कारण है, जो स्वामिनी जी का स्वरूप, स्वामी और स्वामिनी के स्वरूप और लीलाओं का कुछ बोध मात्र भी करवा सकते। जे तो ये जो शब्द है स्वामिनी जी, ये शब्द क्यों, कोई और शब्द क्यों नहीं? वाई नॉट रेफर डायरेक्टली एज राधा जी की राधिका जी? प्रभुर नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थोहम 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 न संशय। हमारे प्रभु हमारे स्वामी हैं, और हमारे प्रभु जिनकी सेवा करते हैं वो स्वामिनी है। कभी भी हम राधिका जी, हमें हमारे ठाकुर जी का भी नाम जो है वो या तो जप के प्रकार से हम लें तो ठीक है, लेकिन घड़ी घड़ी भगवत नाम लेना मतलब अपने दीक्षा मंत्र का जाप करना वो तो योग्य है।
लेकिन जैसे हम बड़ों का नाम नहीं लेते, ये हमारी मर्यादा है, ये हमारी संस्कृति है, वैसे ही हम प्रभु को संबोधन, जैसे कि हम अगर ऐसा कहें कि भाई मैं कई वैष्णवों के मुख से सुनता हूं कि वो अपने ठाकुर जी को, जैसे कि ज्यादातर वैष्णवों के माथे लालन स्वरूप आप विराजते हैं, श्री बालकृष्ण प्रभु आदि, तो वो प्रेम से अपने प्रभु को संबोधन करते हैं कि आ मारो वालुड़ो छे, आ मारो लालो छे। वो योग्य है, मैं अयोग्य है ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर अपन ध्यान देने की बात, अगर एक विचार करने की बात अगर देखें, तो अपन को समझ में आएगा कि जब हम अपने प्रभु को लालो या हमारो वालुड़ो हम कहते हैं, वो हमारा बहुत निजी मुद्दा है। हम एकांत में या बहुत ही आत्मीय जो अपने हो उनसे हम कहें तो ठीक है, लेकिन जब कभी भी हमें किसी से चर्चा करनी हो या किसी अन्य से कोई बात हमारे प्रभु के संबंध में कहनी हो, तो ये आग्रह जरूर से रखना चाहिए कि हम श्री प्रभु के लिए हम बहुत ही मर्यादा पूर्वक और शिष्टाचार पूर्वक हम शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे कि हमारे प्रभु के संदर्भ में हम ये कहें श्री बालकृष्ण प्रभु, यदि हमारे माथे कोई अन्य स्वरूप हो तो तद्वत जो भी स्वरूप हो उनके लिए हम वो संबोधन हम करें। प्रभु हमारे स्वामी हैं और राधा हमारी स्वामिनी है, लेकिन उनका नाम नहीं लेने का जो प्रकार है वो श्रीमद् भागवत में भी कई कई टीकाकारों ने, कई कई विद्वानों ने और अपने पुष्टि मार्ग में भी श्री महाप्रभु जी से लेकर के और अन्यान्य आचार्यों ने भी ये क्रम स्वीकारा है कि श्री राधा का नाम लेना, सुखदेव जी ने भी नाम नहीं लिया है और बड़ा ही सुंदर प्रकार यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। राधा नाम मात्रेण मूर्छा षाण्मासिकी भवेत्, नोच्चारित मत स्पष्टम परीक्षित धृत मुनि। तो यहाँ पर इस श्लोक का जो अर्थ है वो इस प्रकार से कुछ है कि राधा नाम मात्र से सुखदेव जी श्री राधा श्री स्वामिनी जी को अपना गुरु मानते, और गुरु का नाम लेना यहाँ पे योग्य नहीं होता है। इसलिए अगर गुरु का नाम ले लेते, श्रीमद् भागवत में कहीं पर भी श्री राधिका जी का, श्री स्वामिनी जी का नाम नहीं है, उसका कारण यही है कि अगर सुखदेव जी स्वामिनी जी का नाम ले लेते तो उनको मूर्छा षाण्मासिकी भवे, 6 मास तक की मूर्छा उनको आ सकती है, उनको 6 महीने तक उनको मूर्छा रह सकती है, उसी रस में उसी आनंद में डूबे रह सकते हैं। और श्रीमद् भागवत तो परीक्षित जी को सुनाई है, तो परीक्षित जी के लिए, परीक्षित जी के पास में 7 दिवस का समय है, तो वो 7 दिवस में यदि अगर राधा तत्व की बात करी जाए तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता वाली जो हरि की कथा अनंत बन जाती है। तो जो भी हमारा धन होता है, परम धन राधा नाम आधार, जो हमारा धन होता है हम उसको डिस्क्लोज नहीं करते, और यहाँ पर तो राधा नाम को तो परम धन कहा है। व्यासदास जी का बड़ा ही सुंदर पद है, राधाष्टमी की बधाई भी बैठी है। देखो मैं आप सभी को राधाष्टमी की आज बधाई बैठी है, उसकी मैं बधाई देना भी भूल गया हूँ, तो आप सभी को मैं बधाई, शुभकामना, मंगल कामना दूंगा कि श्री राधिका जी के द्वारा, श्री स्वामिनी जी के द्वारा हमें भगवत स्वरूपानंद की प्राप्ति हो। श्री महाप्रभु जी की कृपा सभी पर खूब खूब बरसती रहे। तो परम धन राधा नाम आधार है। राधा नाम सिर्फ धन नहीं है, परम धन है। ये कुछ ऐसा ही है कि मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पे कि आप मेरे परम मित्र हैं और मैं आपसे अगर यूं कहूं ये भी थोड़ा 500 1000 कुछ उधार आप दे सकते हैं मुझे, आप कहेंगे हाँ दे सकता हूँ। बहुत ही परम मित्रता हो तो मैं आपको पूछ सकता हूँ कि भाई आपके वॉलेट में कितने पैसे हैं, आप कहेंगे हाँ
होंगे, 1000, 2000, 5000 कुछ होंगे, तब मैं आपसे मांगू कि हाँ भाई 1000 रुपये दे दो ना मुझे उधार में, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा, तो आप कहेंगे ठीक है ले लो। लेकिन मैं आपसे ऐसा कहूं कि भाई आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट कितने का है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है। देखो मैंने धन की बात जब करी, वॉलेट में कितने हैं, तो परम मित्र होने के बावजूद भी आपने कहा कि भाई हाँ 2-5 हजार कुछ होंगे। लेकिन मैं धन की बात जब मैंने करी तो आपने उसका प्रति उत्तर दिया, आपने नाम लिया। लेकिन मैंने परम धन की जब बात आपसे करी कि भाई बैंक अकाउंट में कितने हैं, इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास में संसाधन क्या है, तो आपने कहा भाई ये तो बहुत ही पर्सनल सा सवाल हो गया, तो उसका जवाब कोई नहीं देना चाहेगा। परम धन राधा नाम आधार है, ऐसे ही परम धन जो है राधा, उनके संदर्भ में कहने का सामर्थ्य वो किसी का नहीं है। अनेक अनेक विद्वान आचार्यों की वाणी अगर हम पढ़ें तो हमें यही समझने को मिलेगा कि वारंबार वारंबार आचार्य विद्वान यही कहते आए हैं कि राधा नाम जो है वो बहुत संभाल करके लेना, यहाँ वहां नहीं लेना, क्योंकि परम धन है वो अपना। तो परम धन का कोई भी रहस्य उद्घाटन कोई करता नहीं है। परम धन को अपने पास में बहुत ही संभाल करके रखा जाता है। ऐसे ही राधा नाम अपना परम धन है, तो राधा स्वरूप की तो क्या बात करें। इसीलिए स्वामिनी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि राधा नाम कह देने से वो परम धन का बहुत ही स्पष्टीकरण हो जाता है। इसीलिए हम परम धन को हमेशा गुप्त रखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने लौकिक का जो उदाहरण दिया आपको, तो उसी कारण से हमारे यहाँ पे स्वामिनी शब्द कहा जाता है। जैसे आपको भी राधाष्टमी की बधाई बैठी, उसकी भी आपको भी खूब बधाई। हमारे यहाँ पे 4 स्वामिनी जी है, यानी स्वामिनी जी सिर्फ राधिका जी तक नहीं है ये नाम और है। तो ये कौन है ये, एंड और 4 ही है या फिर स्वामिनी जी तो हमारे यहाँ 4 ही माने गए हैं, और इनके प्रमाण जो हम देखने जाएं तो श्री यमुनाष्टक की टीका में श्री द्वारकेश चरण ने टिप्पणी लिखी है। यमुनाष्टक की टीका टिप्पणी नाम से आपने लिखी है, तो उसमें यहाँ पर हमें उल्लेख प्राप्त होता है, श्री राधिका यूथस्था तामस्य। श्री राधिका जी का यूथ, देखो पहले स्वामिनी जी जो हैं तामस यूथ कहा गया है, और दूसरे जो स्वामिनी हैं चंद्रावली यूथस्था राजस्य। राजस यूथ जो है वो चंद्रावली जी का यूथ माना गया है, और कुमारिकाओं का यूथ जो है वो सात्विक सात्विक यूथ जो है वो कुमारिकाओं का माना गया है। और श्री यमुना यूथस्था गुणातीता तुरिया, यमुना जी का यूथ जो है वो गुणातीत अर्थात निर्गुण। ये 4 प्रकार जो है तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण। स्वामिनी जी का यूथ जो है वो तामस है, और चंद्रावली जी का यूथ जो है वो राजस है, कुमारिकाओं का यूथ जो है वो सात्विक है, और यमुना जी का जो यूथ है वो निर्गुण है। तो ये 4 स्वामिनी जी हैं, उनके 4 यूथ माने गए हैं, और अपने यहाँ पर यमुनाष्टक की टीका में इनकी आज्ञा अपन को प्राप्त होती है। तो 4 स्वामिनी जी हैं। और वैसे तो लीला परिकर की बात करी जाए तो जैसे कि मैंने कहा, वैसे ये हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनेक अनेक अन्य संप्रदाय की भी अपन जो मान्यताएं हैं, या अपन ऐसे कहेंगे रीत, या अन्य संप्रदाय के आचार्यों के मत अगर अपन देखने जाएं, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि हम वैष्णवों में से ज्यादातर ने महाप्रभु जी की वाणी या अपने स्वमार्गी आचार्यों की वाणी का इतना अवलोकन, इतना अध्ययन नहीं किया होता है, और गुरुमुख से तो लगभग बहुत कम लोगों ने अवलोकन अध्ययन किया होता है। तो ज्यादातर हम जो सुनते हैं वही हमको लगता है कि 4 यूथ हैं या 4 स्वामिनी जी हैं, लेकिन अपने पूर्वाचार्य की वाणी इस प्रकार से हमें प्राप्त होती है यमुनाष्टक की टीका।
तो जी अस्तु। ये यूथ क्या होते हैं? शाब्दिक अर्थ में अगर इसका अर्थ हम समझने जाएं कि शब्द यूथ, यूथ माने समूह है, और यूथाधिपति जो होते हैं, एक समूह को यूथ कहा जाता है, उसकी संख्या, क्योंकि हमारे यहाँ पे कीर्तन में अभी आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में जब नवविलास प्रारंभ होते हैं तो नवविलास के पदों में हृदय जी के द्वारा पंक्ति मुझे अभी स्मरण में आ रही है, तिनके यूथ की गणना ना। तो अनेक अनेक यूथ हैं, जब तिनके यूथ की गणना नहीं, कितने यूथ हैं उसकी कोई गणना नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन वो यूथ में कितने ब्रजभक्त हैं उसकी भी गणना करना बहुत ही नामुमकिन सी बात है, क्योंकि प्रभु की लीला अनंत है। तो यूथ का अर्थ समूह से ही है, लेकिन वो समूह जो है, वो ग्रुप जो है या समूह जो है, उनमें कितने ब्रजभक्त हैं और मतलब उनके क्या प्रकार हैं, क्योंकि अनेक अनेक इनके यूथ की गणना नहीं, तो अनेक अनेक हैं। तो प्रभु को जैसी लीला करनी हो, तामस लीला करनी हो, राजस लीला करनी हो, सात्विक करनी हो, निर्गुण करनी हो, तो तद्वत आप उनको भाव का दान, उन जीवों को भाव का दान करते हैं, और तद्वत उनके भाव प्रभु सिद्ध कर 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 करके और आप स्वरूपानंद का दान करते हैं, लीला रमण आप करते रहते हैं, ये प्रकार है। अस्तु। तो जैसे हर यूथ के कुछ महत्व होता है, लाइक 3-3 मास में पूरे साल को डिवाइड किया जाता है। ये 4 मास ये यूथ के, ये 4 मास ये यूथ के। फिर होली में, वसंत में हम रंगों का भी प्रकार देखें तो रंग में भी अबीर, चोवा, गुलाल, तो इनमें भी हम डिवाइड करते हैं। फिर आपने कहा कि राजस, तामस, सात्विक, तो ये डिविजन्स का अर्थ क्या है, कहाँ कहाँ ये डिविजन्स आते हैं, एंड इनका क्या महत्व होता है, वाई डिवाइड, कि अगर ये मास इस यूथ के है तो क्या सिर्फ यही यूथ सेवा में पहुंचते हैं, क्या, लाइक हाउ, वो क्या है? ऐसा है कि हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि पहले सिद्धांत प्रस्थापित हुए हैं, और तत्पश्चात जो है वो उन सिद्धांतों के आधार पर भावना प्रकट हुई। हमें कभी ये नहीं मानना है कि पहले भावना प्रकट हो गई थी और उसके अनुसार महाप्रभु जी के सिद्धांत है। महाप्रभु जी के सिद्धांत के अनुसार हमेशा भावना होती है। तो प्रभु की सेवा जो है, वर्ष भर की जो सेवा है, हम, क्योंकि मर्यादा मार्ग में क्या होता है कि कोई विशेष भाव का कोई प्रकार होता नहीं है, लेकिन हमारे पुष्टि मार्ग में विशेष भावों का विशेष प्रकार रहा है। तो यदि हम विचार करने जाएं तो हमारा जो सेवा का सिद्धांत है, एतस्तत् प्रवणम सेवा सिद्धये तनुवित्त, जैसे महाप्रभु ने आज्ञा करी है कि सेवा का मुख्य सिद्धांत जो है वो मानसी परम फल की प्राप्ति है, पुष्टि फल की प्राप्ति है, और मानसी को साधने के लिए साधन रूप जो है वो तनु वित्तजा सेवा है। तन से सेवा अर्थात हमारा अहम प्रभु को अंगीकार करवाने की सेवा है, और वित्त से सेवा, वित्त से हम हमेशा ऐसा मानते हैं कि पैसे की बात, तो पैसे की बात नहीं है, ममत्व की बात है। हमारा ममत्व प्रभु को अंगीकार करवाना है। अहम और मोह जब अंगीकार हमारा होगा, उसी का नाम सेवा है, और उसी के द्वारा प्रभु को हम किस कलात्मक ढंग से हम ये अहम और मोह को अंगीकार करवा रहे हैं। हमें हमारे पुष्टि मार्ग में कलानिधि प्रभु के लिए हमने बहुत ही, हमारे पूर्वाचार्यों ने परिश्रम लेकर के इतनी कलात्मकता सेवा में आपने प्रकट करी है कि जिसकी हम कल्पना भी हमारे जैसे जीव तो कर नहीं सकते हैं। ये सामर्थ्य हमारी नहीं है, तो महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी और सप्ताचार्यों की है, और हमारी तो ये कल्पना से बाहर की बात है। तो ये कलात्मकता सेवा में जो है वो तत्सिद्धये तनु वित्तजा, हमारा अहम और हमारा मोह
किस प्रकार से प्रभु को हम कलात्मकता पूर्वक अंगीकार करवाएं। एक उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूंगा, कई वैष्णवों को शायद ये प्रश्न भी मन में आता होगा कि जैसे कि कई बार ये बात उठती है कि भाई जैसे कि हम प्रभु के लिए माला जी बनाते हैं, माला जी बनने का समय नहीं है, तो क्या हम बाहर से तैयार कोई हार ला करके ठाकुर जी को क्यों नहीं धरा सकते। कई बार ये प्रश्न आते हैं। तो उसका जो जवाब है वो यही है कि प्रभु को जब उदाहरण के तौर पे हम बाहर से तैयार फूलों का हार पधरा करके ले आए और प्रभु को धरा दिया, तो वो क्या हुआ, तो वो सिर्फ हमारा मोह अंगीकार हुआ, हमारा ममत्व अंगीकार हमने किया, क्योंकि हम पैसे हमने दिए और हम लेकर के आ गए और धरा दिया। लेकिन बड़ों ने, पूर्वाचार्यों ने क्या प्रकार रखा है कि बाहर से फूल लेकर के आओ, उस फूल की कलात्मक माला जी सिद्ध करो और फिर प्रभु को कलात्मकता पूर्वक फूलों को आप अंगीकार करो। इससे क्या होगा कि हमारा मोह तो अंगीकार हुआ, हमने पैसे तो दिए, पैसे लेकर के और हम माला या हम हार बनवा करके ले आए, लेकिन हमारा अहम अंगीकार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने तन की सेवा नहीं करी। हम तन की सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारा अहम अंगीकार नहीं होगा। तो हमारे तन की सेवा के द्वारा हमारा अहम अंगीकार करवाने के लिए हम बाहर से फूल लेकर के आते हैं, फिर हम समय निकाल करके उसकी माला सिद्ध करते हैं, फिर प्रभु को धराते हैं। तो ये बड़ा ही अद्भुत प्रकार जो है हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे लिए प्रस्थापित किया है कि एक भक्त जो है, एक सेवक जो है, वो कदापि ये न मान ले कि मैं पैसे देके छूट जाऊंगा। वो कदापि ये न मान ले, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ऐसा मान लेता है कि भाई मैंने तो सेवा के लिए बड़ा खर्चा किया है, अब मुझे खर्चा करना है तो मुझे कमाना होगा, अब कमाने के लिए मुझे बाहर जाना होगा, तो मैं क्या सिर्फ पैसे की सेवा करूंगा, मैं तन की सेवा कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास में समय नहीं है। तो ऐसी सेवा जो है वो मानसी सेवा फलदायी सिद्ध नहीं हो पाएगी, वो मानसी को सिद्ध कराने वाली सेवा नहीं हो पाएगी। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। मानसी को सिद्ध करना है, पुष्टि फल की प्राप्ति करनी है, परम फल की प्राप्ति करनी है, तो तनुजा वित्तजा के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब ये तनुजा वित्तजा की जो कलात्मकता है, क्योंकि क्या होता है कलात्मकता में भाव, अर्थात भाव का अर्थ अपन क्या लेते हैं, भाव का अर्थ हमें प्रेम से लेना है। भाव के कई अर्थ होते हैं, तो हमें देवाधि विषयक रति इति भाव, ये अलौकिक भाव के संदर्भ में है। तो देवाधि विषयक रति इति भाव, तो अब भाव, अब हमारी सेवा कलात्मकता पूर्वक तो हो गई, लेकिन कलात्मकता मात्र नहीं होता है, हमारे में भाव भी आना चाहिए। हम प्रेम पूर्वक वो कला को अंगीकार करवाएं। अब ये प्रेम पूर्वक जहां पर भाव आता है, जहां पर प्रेम आता है, वहां पर स्वामिनी श्री राधा जी तो आ ही जाएंगे, क्योंकि प्रेम मूर्ति, भाव की, प्रेम की, रति की साक्षात मूर्ति, साक्षात स्वरूप यदि कोई है तो वो राधा और मात्र श्री स्वामिनी जी हैं, अन्य कोई भी नहीं। अब इसका अर्थ क्या है, जब स्वामिनी जी आ गए तो फिर यूथ भी आ गए, क्योंकि प्रभु को एक प्रकार की लीला नहीं करनी है, प्रभु को तो तामस लीला भी करनी है, सात्विक भी करनी है, राजस भी करनी है और निर्गुण लीला भी करते हैं। और ये सब जो है वे भाव हैं, तामस भाव, सात्विक भाव, राजस भाव, निर्गुण भाव। हम तामस भाव का अर्थ देखो, व्याख्याएं तो कई हैं, लेकिन सहजता से अगर हमें समझना हो, तामस भाव जो इस बात से समझना चाहिए, इस अर्थ में हमें समझना चाहिए कि तामस भाव प्रभु को अपने अनुकूल बना लेने का भाव है। जैसे कि श्री महाप्रभु जी ने दशम स्कंद श्रीमद् भागवत दशम स्कंद व्रजलीला को तामस लीला बताया, तो तामस लीला का अर्थ यहाँ पे ये नहीं मानना कि भाई हमें ऐसा लगता है कि तामस माने क्या गुस्से वाला होना, उसको हम तामस कहते हैं, वो तमोगुणी है, वो
लेकिन वो लौकिक की बात है, यहाँ पर अलौकिक की बात है। अलौकिक की बात क्या? अलौकिक में तमोगुण क्या है, तामस भाव क्या है? तो अलौकिक में तामस भाव यही है कि वहां पर प्रभु, वहां पर भगवान भक्त के अनुसार ज्यादा चलते हैं। आप व्रजलीला में आप देखो तो भगवान के अनुसार लीला इतनी नहीं चल रही है जितनी भक्त के अनुसार लीला चलती है। और महाप्रभु जी ने ये बताया भी है, कृष्ण अधीना तु मर्यादा स्व अधीना तु पुष्टि रुच्यते, कि कृष्ण के अधीन जब लीला चले तो वो तो मर्यादा है, कि ये संसार की पूरी लीला, ये पूरा संसार कृष्ण के अधीन होकर के तो चल रहा है। ये संसार, ये ब्रह्मांड पूरा ये प्रभु की लीला रूप ही तो है, ये लीला ही तो है। हम लीला और लीलावादी होने के कारण ये ब्रह्मांड जो है वो प्रभु की लीला का स्वरूप है। और ब्रह्मांड यदि प्रभु की लीला का स्वरूप है तो हम भी उस विशिष्ट लीला के अंतर्गत ही हैं। और व्रजलीला जो है उसमें ये विशिष्टता है कि ये कृष्ण के अधीन होकर के लीला नहीं चल रही है, ये स्वाधीना अर्थात भक्तों के अधीन होकर के प्रभु लीला कर रहे हैं, इसलिए तामस लीला। तो तामस लीला, तामस भाव, सात्विक भाव, राजस भाव, निर्गुण भाव जो है वो तीनों भावों का बैलेंस। निर्गुण भाव के लिए मुझे लगता है कि कईयों को ऐसी भ्रमणा है, ऐसी भ्रांति होती है कि निर्गुण भाव अर्थात ऐसा है कि कोई भी भाव नहीं, बिल्कुल ब्लैंक वाला भाव। वो ब्लैंक वाला भाव नहीं है, ये तीनों भाव का जो बैलेंस है उसे निर्गुण भाव कहा जाता है। और ये निर्गुण भाव जो है, यमुना जी ये निर्गुण लीला की अधिष्ठात्री हैं और यमुना जी से ही आप निर्गुण लीला की मूर्ति हैं, साक्षात मूर्ति हैं। हम ऐसा देखने जाएं तो ये लीला भी इनकी अधिष्ठात्री तो मूलतः तो स्वामिनी जी हैं, लेकिन स्वामिनी जी के ही स्वरूप का विस्तार, क्योंकि स्वामिनी जी तो आह्लादिनी शक्ति हैं, क्योंकि ये लीलाओं के द्वारा ही, ये भावों के द्वारा ही प्रभु का अंतर रमण होता है, प्रभु की लीला होती है। तो उनकी अधिष्ठात्री जो है वो मुख्य स्वामिनी जी राधा जी हैं, लेकिन प्रभु को विशिष्ट लीलाओं के लिए अन्यान्य स्वामिनी जी के स्वरूप ही प्रकट किए। स्वामिनी जी के स्वरूप का विस्तार ही चंद्रावली जी, कुमारी का, यमुना जी के रूप में भी आप देख सकते हैं, लेकिन आह्लादिनी मुख्य शक्ति स्वरूपा जो है वो स्वामिनी जी है। ये इनके भाव हैं। तो जे तामस यानी भक्त के भाव के अधीन रह के प्रभु लीला करते हैं वो, तो राजस और सात्विक भी अगर आप समझा सके तो। राजस और सात्विक, सात्विक का अर्थ जो है आप सत्व गुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान। अब आप ये तीनों गुणों की अगर बात करने जाएं तो राजस भाव जो है, राजसी भाव अर्थात जो है वो, अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ को भी अगर लें तो राजस भाव जो है, रजोगुण जो है वो उत्पत्ति का कारण होता है, तमोगुण जो है वो समाप्ति का कारण होता है। या हम ऐसा कहें कि ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं बहुत सरल अर्थ इसका करना चाहता हूं, विस्तार में नहीं जा करके, मतलब क्योंकि अपने श्रोता जो हैं उनको कठिनाई ना हो, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के अगर उदाहरण से समझ में आता हो तो उसी उदाहरण से हमें समझना चाहिए। ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इंग्लिश में और सरल अर्थ में अगर हमको समझना चाहिए, अगर समझना हो तो गॉड, जीओडी गॉड, तो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो रजोगुण प्रधान जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं और सात्विक गुण प्रधान जो हैं वो विष्णु जी हैं और तमोगुण प्रधान जो हैं वो महेश हैं। तो जीओडी, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर की ये जो लीला है वो प्रभु की ही लीला है, लेकिन तमोगुण जो है वो हमेशा अपना महत्व रखता है। रजोगुण जो है
वो हमेशा कुछ ना कुछ एक क्रिएट करने के अर्थ में कोई ना कोई लीला, अगर हम अलौकिक की भी अगर हम बात करें तो अब चंद्रावली जी आप जो हैं, चंद्रावली जी भी आप दान लीला की विशिष्ट मुख्य स्वामिनी जो है वो चंद्रावली जी हैं। तो चंद्रावली जी के लिए दान लीला अगर हम श्रृंगार रस मंडन में भी देखने जाएं तो बड़ा ही सुंदर क्रम गुसाई जी ने भी समझाया हुआ है, क्योंकि चंद्रावली जी राजस यूथ की यूथाधिपति अर्थात स्वामिनी हैं। तो आप हमेशा कोई ना कोई नवीन लीला, कोई ना कोई राजस लीला, राजस का अर्थ जो है वो सामान्य अर्थ में हम ऐसे भी लेते हैं कि जिनमें बहुत ऐश्वर्य आदि वैभव आदि रहे हों, तो वो भी एक प्रधान गुण इनका माना गया है, वो भी प्रधान लीला इनकी मानी गई है। श्री गुसाई जी का स्वरूप श्री चंद्रावली जी का माना गया है, इसलिए भी अपने यहाँ पे श्री गुसाई जी के द्वारा राग भोग श्रृंगार का जो राजस सेवा का प्रकार है वो प्रस्थापित किया गया। ये संदर्भ में भी हम ले सकते हैं। राजस भाव इस अर्थ में भी है। सात्विक भाव जो है वो स्वीकार का भाव हम ले सकते हैं। सात्विक भाव हमेशा स्वीकार करता है। तो कुमारिकाओं का भाव जो है, कुमारिका जिन यूथ की अधिपति हैं उनमें स्वीकार का भाव हम ज्यादा देखते हैं, तो इस अर्थ में है। और निर्गुण भाव जैसे कि मैंने कहा, वैसे ये तीनों भावों का बैलेंस है। इनका निर्गुण भावात्मिका यमुना जी और यमुना जी के यूथ के जितने भी जीव हैं, ब्रजभक्त हैं, उनमें स्वयं का कोई स्थायी भाव नहीं होता है। प्रभु को जैसे लीला करनी हो ऐसे वो भाव धारण करते हैं प्रभु की कृपा से, यमुना जी की कृपा से। तो ये उनकी विशिष्टता रहती है। जी जी। तो जे घर सेवा में एक वैष्णव के लिए ये 4 यूथ स्वामिनी जी का अंडरस्टैंडिंग ये सेवा में किस प्रकार से हेल्पफुल रहता है, सहायक रहता है, या फिर ये समझना ज़रूरी है हर वैष्णव को? अगर है तो क्यों है? लाइक व्हाट चेंजेस आफ्टर अंडरस्टैंडिंग? इन भावों को समझना या ये यूथ के प्रकारों को समझना जरूरी तो बिल्कुल है, लेकिन जरूरी तब है जब हमने दृढ़ता पूर्वक सेवा के सिद्धांत को पहले समझा। चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धयै तनु वित्तजा ग्रह स्थित्वा स्वधर्मतः इत्यादि, और अर्थात के महाप्रभु जी के सेवा के सिद्धांत को पहले समझें। तत्पश्चात सेवा कृतिर गुरु आज्ञा, हम गुरु की आज्ञा पूर्वक, मैं हमेशा इन बातों को कहता हूं कि हम गुरु की आज्ञा का अर्थ ये मानते हैं कि गुरु को पूछना। तो गुरु को पूछना मैंने गुरु की आज्ञा ले ली, ऐसा नहीं होता। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। गुरु को पूछ लिया। अब एक उदाहरण के तौर पे हम कभी व्रज यात्रा करने के लिए हम जाते हैं या श्रीजी द्वार हम जाते हैं, तो हम बड़ों से ऐसा सुना हुआ होता है कि भाई ऐसा है कि गुरु की आज्ञा लेकर के जाओ। तो हम गुरु के सन्मुख जाएंगे और पूछेंगे व्रज में जाओ। गुरु कहेंगे जाओ, बहुत अच्छी बात है। हुनाथ द्वारा जाओ, गुरु कहेंगे जाओ, बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत आनंद की बात है, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि आज्ञा हमें किस प्रकार से, आज्ञा तब ले सकते हैं जब हमने उपदेश लिया। तो महाप्रभु जी के सिद्धांत को पहले दृढ़ता पूर्वक समझें, तत्पश्चात गुरु की आज्ञानुसार सेवा करें। और जैसे कि मुझे लगता है पिछले अपने सेशन में भी मैंने कहा था, 1 साल होने आया, तो मुझे लगता है कई श्रोताओं को तो शायद याद नहीं रहा होगा। तो मुझे ऐसा ध्यान है कि मैंने इसका उल्लेख जरूर से किया था कि हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि सेवा के संदर्भ में कभी भी कपोल कल्पित प्रकार न करें। हम सेवा के लिए एफर्ट्स लें। हमने सेवा के लिए कितने एफर्ट्स लिए हैं, हम खुद इस बात का आकलन करें, एनालिसिस करें कि हमने सेवा के लिए क्या कोई एफर्ट्स लिए हैं या नहीं लिए। हमने केवल पुष्टाने के लिए प्रभु को पुष्ट, क्योंकि किसी ने कह दिया हमसे कि भाई अपुष्ट ठाकुर जी की सेवा नहीं हो सकती है, फिर मैं
आपसे ये कहना चाहता हूं, पुष्ट करवाने के पहले, प्रभु को पुष्ट करवाने के लिए पहले भगवान पुष्ट हो, उसके पहले तो भक्त को पुष्ट होना पड़ेगा। आप अपने प्रभु को गुरु के पास में पधरा करके जाएं पुष्ट करवाने के लिए, उसके पहले आप स्वयं गुरु के पास में पुष्ट होकर के आए। भाव प्रतिष्ठा भगवत स्वरूप में तो बाद में होगी, आप में पहले भगवत भाव को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, वो जरूरी। अगर हमारे में खुद में ही भगवत भाव की प्रतिष्ठापना नहीं हुई है, भगवत भाव प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, तो हम प्रभु में भाव प्रतिष्ठा करवा करके क्या कर लेंगे। तो पहले, सबसे पहले तो है सेवा के सिद्धांत को समझा जाए, गुरु की आज्ञा ली जाए, गुरु से उपदेश लिया जाए। हम सेवा करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। हम तो गुरु के पास में जाते हैं कि नहीं, मुझे तो कल ही पुष्टाने ठाकुर जी, बस हवे तो रेवातुं ज નથી महाराज। अरे ये क्या प्रकार है, रेवातुं ज નથી। अरे आप विचार करो, आप किसी का विवाह संबंध नक्की करने के लिए आप जाओ, और विवाह संबंध नक्की करने के लिए आप किसी के यहाँ पे जाते ही आप उसे कह दो कि नहीं नक्की हुआ और कल ही हमको विवाह कर लेना है, तो क्या होगा। जब लौकिक में कोई पात्र एक दिन में तैयारी कर नहीं पाता, अपने स्वयं की भी तैयारी हो नहीं पाती। और अब तो लीला ही अलग है कुछ। अब तो पहली मीटिंग થાય ને બીજી થાય ને ત્રીજી થાય ને ચોથી થાય ને 2 મહિના ને 6 મહિના હમણાં હોલ્ડ ઉપર છે ભાઈ। 2 મહિના કાઢશે, 6 મહિના કાઢશે, વર્ષ કાઢશે। હમણાં મને યોગ્ય નથી લાગતું તો 2 વર્ષ 5 વર્ષ પછી પાછું ઈ જ પાત્ર આવે ને પાછું ઈ જ આપણને સમજમાં આવે તો કે હા હવે હા મારી, ઘણું જોયું પણ હવે આના કરતા સારું મળતું નહોતું, હવે હા મારી। अरे भाई, लौकिक के संबंधों में हम इतना अगर देखते हो तो अलौकिक तो हमारे जो जिनके साथ में जन्म जन्मांतर का संबंध रहा है और रहने वाला है, उनके लिए हम क्यों समय देना नहीं चाहते, हम क्यों समझना नहीं चाहते गुरु के पास से। तो मैं सभी श्रोताओं से, वैष्णव श्रोताओं से आग्रह करूंगा, आप प्रभु को पुष्ट करवाने के पहले गुरु से आप समय लेकर के और तत्पश्चात आप गुरु उपदेश ग्रहण करें, सेवा का प्रकार सिद्धांत समझें, क्या डूज क्या डोंट्स हैं, आपको कठिनाई क्या क्या है वो सब आप समझें। यहाँ तक के स्वरूप कौन सा पुष्ट करना चाहिए वो भी समझें। कदापि ऐसा न माने कि विष्णु के घर तो केवल चित्र जी की सेवा हो सकती है या लालन स्वरूप की हो सकती है सेवा, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने गुरु से आज्ञा लें, परामर्श लें, प्रकार समझें, सीखें और तत्पश्चात आगे बढ़ें। समय दें, समय को खर्च करें, अपने आप अपना देह खर्च करें, समय को भी खर्च करें, अपना तन मन धन सब खर्च करें। तत्पश्चात प्रभु को पुष्टाने से मेरा ऐसा मानना है कि हमें भगवत सेवा का, भगवत स्वरूप का महत्व, महात्म्य और साथ साथ में उसकी कीमत थोड़ी बहुत समझ में आएगी। हमने भगवत सेवा को बहुत ही सस्ती, मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना योग्य नहीं लग रहा है, मैं बड़ों से क्षमा चाहूंगा, लेकिन हमने हमारी सेवा को बहुत ही सस्ती बना के रख दी। हम भगवत स्वरूप भी ढूंढते हैं तो सबसे सस्ता गमी क्यों મને, હવે ગમી તો કાંઈ બી જાય, માની પાછળનો આધાર શું, મને સ્વરૂપ હું ત્યાં હું દ્વાર ગયો દુકાનમાં મને ગમી ગયું स्वरूप, હું વ્રજમાં ગયો દુકાનમાં મને गमी गयो, उससे नहीं होता। तो सेवा के सिद्धांत को, प्रकार को गुरु के मुख से समझें, तत्पश्चात जो है हम भावनाओं को समझें, क्योंकि ये सब सिद्धांत तो समझ लिए, लेकिन भाव, अब हमें किस भाव से सेवा करनी है, क्योंकि हमने हमारा भाव उसमें लगा दिया अगर, तो वो प्रभु को सुखरूप नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको इन 4 यूथों के द्वारा, इन 4 भावों के द्वारा प्रभु की सुखरूप सेवा करनी है, क्योंकि हमारा भाव तो लौकिक है, हम तो लौकिक बुद्धि के जीव हैं।
तो अलौकिकत्व जो है वो हमें प्राप्ति करवाने वाले जो भाव हैं वो ये 4 भाव हैं, ये 4 स्वामिनी जी हैं, ये 4 यूथाधिपति हैं। इनके भावापन्न हो करके हम भगवत सेवा करें तो प्रभु को सुखरूप होगा और हमें भी आनंद आएगा कि आज देखो कैसी अद्भुत लीला है, आज देखो कैसा अद्भुत प्रकार है। तो प्रभु आनंद का दान करें और हम प्रभु को सुखरूप हों, इसलिए गृह सेवा में भी इन भावों को, इन लीलाओं को, मतलब तामस लीला, राजस लीला, सात्विक लीला, निर्गुण लीला, इन लीलाओं को समझना जो है वो आवश्यक हो जाता है। यद्यपि पहले सिद्धांत को समझना आवश्यक है। अगर हमने सिद्धांत को बिना समझे, अगर हम इन भावों पर डायरेक्टली हमने जंप किया है, ज्यादातर वैष्णवों को ऐसा देखा गया है कि वो डायरेक्टली इन भावों पर जंप करते हैं, तो उनमें विवेक बहुत जो है वो शून्य हो जाता है, विवेक शून्यता उनमें आ जाती है। और विवेक शून्यता आने से हम इन भावों को मात्र प्रदर्शनार्थ, केवल भावों का प्रदर्शन करना शुरू कर देते। परम धन राधा नाम आधार नहीं होने के कारण हम परम धन राधा नाम को परम धन मान नहीं पाते, क्योंकि ये समझ नहीं है, क्योंकि गुरु मुख से हमने उपदेश ग्रहण नहीं किए। तो यूथ का प्रकार या इन भावों का प्रकार हमें समझना वो जरूरी तो है, लेकिन सिद्धांतों को समझने के पश्चात, गुरु मुख से उपदेश ग्रहण करने के पश्चात। अस्तु। तो जे क्या हम वैष्णव स्वामिनी जी का स्मरण कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर अगर कर सकते तो उसका क्या प्रकार होता है? ऐसा है कि स्वामिनी जी के स्मरण के अलावा तो ठाकुर जी का ही हम स्मरण नहीं कर सकते, ऐसा प्रकार हमारे बड़ों ने हमें दे ही दिया है। क्योंकि हमारा प्रारंभ पुष्टि भक्ति में जो हमारा प्रारंभ, हमारा प्रवेश होता है वो शरण दीक्षा से होता है। शरण दीक्षा, अष्टाक्षर दीक्षा भी हम कहते हैं। तो ये शरण दीक्षा में ही श्री कृष्ण आ जाता है। तो ये श्री कृष्ण, श्री शब्द जहां पर है वो स्वामिनी जी भाव से ही लिया गया है। शिरडाई जी ने भी यहाँ पर अष्टाक्षर नाम मंत्र विवृत्ति में अष्टाक्षर मंत्र का अर्थ जो हमें समझाया है, इस प्रकार से समझाया है। श्री कृष्णो युगल स्वरूपो मम शरणम आश्रयो भूयात। श्री कृष्णो युगल स्वरूपो, जब हम अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हैं या हम माला करते हैं या किसी भी प्रकार से अष्टाक्षर अगर हम कर रहे हैं, तो श्री कृष्णो युगल स्वरूप हो, ये युगल स्वरूप है, युगल स्वरूप है, ये हमें याद रखना चाहिए। कृष्ण के आगे श्री हमेशा लगता है, तो श्री स्वरूपा श्री स्वामिनी जी हैं, शोभा स्वरूप श्री स्वामिनी जी हैं। यहाँ पर भी वापस वही हमें याद रखना है कि राधा नाम, परम धन राधा नाम आधार है, इसलिए श्री कहते हुए ही यहाँ पर हमें समझ जाना है कि श्री माने स्वामिनी जी हैं, राधा जी। तो कृष्ण का स्मरण ही श्री के बिना होता नहीं है, कृष्ण का नाम हम श्री के बिना लेते नहीं है, तो स्वामिनी जी के बिना तो प्रभु का स्मरण भी हम करते नहीं है या प्रभु नाम का जाप भी हम नहीं करते। तो वैष्णवों के लिए तो, सबके लिए तो यही, क्योंकि हमारा मूल मंत्र ही अष्टाक्षर है। तो श्री कृष्ण वहां पे आया तो श्री स्वरूपा स्वामिनी जी तो प्रकट है ही वहां पे विराजमान, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। जी जी। तो जे प्रभु के और एक वैष्णव के बीच का जो संबंध है, तो उसमें स्वामिनी जी का क्या रोल होता है? प्रभु और जीव के संबंध में स्वामिनी जी का तो रोल बहुत ही मुख्य है, और हमें तो इसी से समझना चाहिए कि स्वामी स्वरूपा श्री महाप्रभु जी के बिना तो इस मार्ग की कल्पना भी नहीं है, तो प्रवेश का तो बहुत दूर का सवाल आ जाता है। तो यदि प्रभु के बीच में, प्रभु और कोई जीव के बीच में कोई संबंध है तो श्री स्वामिनी जी का ही है। स्वामिनी जी की कृपा के बिना इस मार्ग में प्रवेश ही नहीं।
श्री गुसाई जी आप स्वयं राधा कैंकर ये प्रार्थना चतुश्लोकी में श्री गुसाई जी ने भी यही आज्ञा करी है पहले श्लोक में, कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा किम परम वशिष्टम पुष्टि मर्यादयोर में, कि यदि स्वामिनी श्री राधा जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाए तो किम परम वशिष्टम पुष्टि मर्यादयोर में, के अगर स्वामिनी जी की कृपा प्राप्त हो तो पुष्टि या मर्यादा किसी में भी और कुछ प्राप्त करने को शेष रहता नहीं है, कुछ विशिष्ट या कुछ अलग या कुछ और प्राप्त करने को बाकी रहता ही नहीं। अगर स्वामिनी जी की कृपा हमने प्राप्त कर ली है, और स्वामिनी जी की साक्षात कृपा का उदाहरण जो है वो यही है। मैं तो कई बार ये कहता हूं कि अगर हमें कृष्ण के लिए हमें कोई भाव, हमें कोई प्रेम हृदय में प्रकट हो रहा है, हमें अगर ऐसा लगता है कि हमारे मन में कृष्ण प्रेम है, तो कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण के बाद में जो प्रेम है ना, वो राधा है। हम प्रेम नहीं कर सकते कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण किसी दूसरे को प्रेम कर ही नहीं सकता। कृष्ण खुद ही स्वयं है। कृष्ण, ये संसार भी आप हैं, ये ब्रह्मांड भी आप हैं, आप में सर्वत्र वही है, उनके अलावा कोई कुछ है ही नहीं। तो अगर उनके अलावा कोई कुछ नहीं है, वो आत्मा राम है, आत्मा में ही रमण करते हैं। हमें हंसने के लिए कोई दूसरा चाहिए, रोने के लिए दूसरा चाहिए, बोलने के लिए दूसरा चाहिए, खाने पीने सबके लिए हमें, हमारे जीवन यापन के लिए कोई दूसरा तो चाहिए ही। लेकिन कृष्ण के लिए कोई दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि एकमात्र वही है। लेकिन एकाकी न रमते स द्वितीयम ऐच्छत, एकाकी रमण नहीं हो सकता, इसलिए आपने अपने स्वरूप का विस्तार कर दिया। तो अपने स्वरूप का ही विस्तार करना मतलब अलग करना नहीं है, विस्तार करना है। इसको बहुत ही साधारण अर्थ में, अगर हम कैलकुलेशन के अर्थ में अगर हम समझने जाएं तो ऐसे समझना चाहिए, स्वामिनी और स्वामी को, कृष्ण और राधा को, हमें 1+1, क्योंकि हम हमेशा प्लस प्लस करना जानते हैं ज्यादा। हम अगर प्लस करें, एडिशन अगर करें, 1+1 तो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना होगा? 1। तो कृष्ण और राधा, स्वामी और स्वामिनी ऐसे हैं, मल्टीप्लीकेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1, एक ही हुए वो। लेकिन 1+1 आप करेंगे तो 2 होंगे। तो यहाँ पे कृष्ण अपने आप को प्लस नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो 1 ही है। अगर 1 है मल्टीप्लाइड बाय 1, राधा इज इक्वल टू 1, युगल स्वरूप, स्वामी स्वामिनी, आप ऐसा मान सकते हैं। इन दोनों में कोई अंतर वैसे नहीं है, और इसीलिए हम देखने जाएं तो बहुत ही महत्व, या यूं कहें कि प्रभु का स्वरूप जो है, आपकी कृपा की कल्पना भी स्वामी जी के बिना करना असंभव है। स्वामी जी के बिना हो ही नहीं सकती। आपको प्रभु के लिए प्रेम है तो वो प्रेम राधा है, कृष्ण के लिए प्रेम है तो वो प्रेम राधा है। आप अगर कृष्ण को देख रहे हैं तो आपकी आंख राधा है। आप अगर अपने रसना से, अपनी जीभ से अगर कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो वो राधा है। कृष्ण का विचार अगर कर रहे हैं तो वो राधा है। राधा के बिना कुछ भी नहीं, स्वामिनी के बिना कुछ भी नहीं है। कृष्ण रीझते हैं तो केवल और केवल स्वामिनी जी से। कृष्ण अगर सेवा अंगीकार करते हैं तो केवल और केवल स्वामिनी जी के द्वारा। स्वामिनी जी की सेवा अंगीकार करते हैं, हमारी सेवा तो आप अंगीकार, हमारी तो कोई इतनी अपन कहें कि कोई अधिकार ही नहीं है, कोई योग्यता ही नहीं है कि हम कोई सेवा कर सके। स्वामिनी जी के द्वारा ही ये कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। स्वामिनी जी का महत्व, यूं कहें कि स्वामिनी जी का ही महत्व है, दूसरे किसी का कोई महत्व हो के नहीं हो, लेकिन प्रभु और जीव के संबंध में स्वामिनी जी मात्र का ही महत्व है और किसी का कोई महत्व नहीं। अस्तु। जैसे कई वैष्णव के घर स्वामिनी जी स्वरूप भी विराजते होंगे अलॉन्ग विथ प्रभु स्वरूप, तो ऐसे वैष्णव के लिए क्या विवेक होना चाहिए स्वामिनी जी की सेवा करते समय? ऐसा है कि जिन
गुरु घर की रीत वो पालन कर रहे हों, उनकी कुछ विशेष आज्ञाएं तो निश्चित तौर पर होगी, लेकिन स्वामिनी जी के प्रकार जो हैं वो हमेशा अपने यहाँ पर गुप्त हैं। आप देखेंगे तो राधाष्टमी के उत्सव के दिन भी तिलक जो है वो भीतर में होते हैं। जहाँ पर स्वामिनी जी प्रकट रूप से विराजमान नहीं है, जिन घरों में, वहां पर श्री स्वामिनी जी के भावना जी पधारते हैं राजभोग के समय में, और श्री प्रभु के साथ में विराजमान होकर के, और तिलक आदि के क्रम भीतर होते हैं, भोग इत्यादि आते हैं। विशेष जो भी क्रम है वो सब गुप्त ही रखे जाते हैं। अपने सप्तमेश महाप्रभु के घर की रीत में, सप्तम घर की रीत में श्री मदन मोहन जी के तो आप प्रकट स्वामिनी जी विराजमान हैं, और प्रकट स्वामिनी जी विराजमान हैं तो भी तिलक राजभोग सरने के उपरांत होते हैं। राजभोग सरने के उपरांत अपने श्री मदन मोहन जी के घर की रीत में, सप्तमेश महाप्रभु के घर की रीत में, राजभोग सरे पश्चात नित्य का राजभोग का साज लग जाता है। खंड, सुजनी आदि, सुजनी के उत्सव के खिलौना लगते हैं। तत्पश्चात दर्शन खुलते हैं, नित्य की राजभोग की आरती होती है, और तत्पश्चात टेरा लग जाता है। बाहर कीर्तन चल रहा है, आज वृषभान के घर फूल, ये कीर्तन चलता है बाहर, और भीतर टेरा में तिलक होते हैं सब स्वरूपों को, और भेंट होने के पश्चात, आरती होने के पश्चात टेरा खुलते हैं। ये क्रम है, तो वहां पर भी गुप्त है। तो हमें जिन 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 वैष्णवों के घर में श्री स्वामिनी जी स्वरूप आप विराजमान हैं, उनको मर्यादा या उनको विशिष्ट भाव इसलिए रखने हैं कि हमारा सौभाग्य है कि प्रकट स्वरूप में स्वामिनी जी हमारे माथे विराजमान हैं। तो हमें कोई भी अनाधिकारी को ज्यादा से ज्यादा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अनाधिकारी को स्वामिनी जी की सेवा प्राप्त न करवाएं। अनाधिकारी जो हैं, स्वामिनी जी के स्नान जो हैं, स्वामिनी जी के श्रृंगार जो हैं, वो बहुत वैष्णव के समूह में न करें। हमें ये ध्यान रखना चाहिए। स्वामिनी जी का प्रकार जितना हो सके उतना गुप्त रूप से हो, जो अधिकारी हैं वो उनकी सेवा करें। जैसे कि मैंने कई बार अभी कहा, परम धन है हमारा श्री स्वामिनी जी। तो इन प्रकार का हमें ध्यान रखना चाहिए, और विशेष में तो आप गुरु उपदेश, गुरु आज्ञा से ही ये समझ में आएगा, क्योंकि हर जीव के भाव, उनकी समझ, उनकी योग्यता, उनके अधिकार अलग अलग होते हैं। तो तद अनुसार ही गुरु आज्ञा करते हैं, और तद अनुसार ही वैष्णवों को सदाचार पूर्वक और पुष्टि भक्ति मार्ग की मर्यादा और गुरु आज्ञा पूर्वक युगल स्वरूप की सेवा करनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि सिर्फ स्वामिनी जी की या सिर्फ यमुना जी की सेवा हमारे यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि यमुना जी भी स्वामिनी स्वरूपा हैं, तो यमुना जी के भी सेवा के प्रकार हमारे यहाँ पे हैं। हम अगर यदि माने कि महाप्रभु जी द्वारा स्वामिनी स्वरूप में श्री यमुना जी कहीं पे विराजते हैं, तो श्रीनाथ द्वारा में श्री विठलनाथ जी के साथ में स्वामिनी जी हैं, वो श्री यमुना जी के स्वरूप से आप विराजते हैं। तो यमुना जी के स्वरूप से विराजमान स्वामिनी जी के प्रत्यक्ष दर्शन श्री महाप्रभु जी के सेव्य वो श्रीनाथ द्वारा में हमें होते हैं। तो वहां पर भी बड़ा ही सुंदर क्रम है स्वामिनी जी के प्रकार का। तो हम अगर विचार करने जाएं तो स्वामिनी जी का जो क्रम है वो गुप्त हमें रखना चाहिए, और स्वामिनी जी की मर्यादाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। बने तो कोई अगर योग्य और अनुकूल कोई स्त्री जन वैष्णव हमारे घर में है, अनुकूल हो तो ही, तो हम अगर ऐसा यदि आग्रह रखते हैं कि स्वामिनी जी के स्नान कोई स्त्री जन वैष्णव करवाएं, आग्रह अगर अनुकूल हो तो ही, और गुरु आज्ञा हो तो ही, उसमें भी गुरु आज्ञा हो तो, हमें ये डिसीजन, हमें ये निर्णय स्वयं लेना नहीं है। गुरु आज्ञा की प्रतीक्षा करनी है या गुरु से विनती करनी है कि ये क्रम हम रखें तो योग्य है कि नहीं है, और समझ पूर्वक हमें आगे बढ़ना चाहिए। दुराग्रह ऐसा कोई भी रखना नहीं चाहिए कि जहां पर प्रभु को या स्वामी और स्वामिनी को कोई
परिश्रम पड़ता है। अस्तु। सुना है जे और कई वचनामृत में भी सुना है कि हम जो नित्य में सेवा करते हैं वो श्री यशोदा मैया और श्री स्वामिनी जी के भाव से ऑल्टरनेटिवली करते हैं। तो ये क्या प्रकार है और ये क्यों है ये प्रकार? लाइक व्हाट इज़ द रीजनिंग बिहाइंड इट एंड हाउ रेलेवेंट इट इज़ फॉर एनी वैष्णव टू नो अबाउट इट? हमारे यहाँ पर श्री महाप्रभु ने बड़ी सुंदर आज्ञा करी है। स्त्री भावो गूढ़ पुष्टि मार्गे तत्वम। पुष्टि मार्ग में स्त्री भाव मुख्य है, तत्व है। हम स्त्री भाव से, देखो, हमें स्त्री भाव को समझना है। एक बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है, हमें स्त्री भावापन्न बनना है, स्त्री नहीं बन जाना है। बड़ा ही सुंदर एक प्रसंग याद आया इसके ऊपर। मीराबाई हमारे संप्रदाय की तो नहीं है, लेकिन यद्यपि उनका एक प्रसंग याद आया है। मीराबाई भगवत भक्त थी और कहते हैं कि वे वृंदावन एक बार गई और उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय के गुसाई को, गौड़ीय गोस्वामी, उनको सूचना भिजवाई कि भाई मैं यहाँ पर आई हुई हूँ और मेरा ऐसा मनोरथ है कि आपका सन्निधान, आपका सत्संग मुझे प्राप्त हो, तो आपसे कब भेंट हो सकती है ये आप हमें बताएं, तो आपसे भेंट करने की बहुत इच्छा है। तो गौड़ीय गोस्वामी ने प्रति उत्तर में उनको कहा कि भाई हम तो ऐसा है कि हम स्त्री से मिलते नहीं, और आप तो स्त्री हैं, हम स्त्री से मिलते नहीं हैं, स्त्री से हम भेंट करते नहीं हैं। तो अपनी असमर्थता उन्होंने जताई। यद्यपि आपका भाव बड़ा शुद्ध है, लेकिन हम स्त्री से मिलते नहीं हैं, हम स्त्री से भेंट करते नहीं हैं, तो हम असमर्थ हैं आपसे भेंट करने के लिए। तो ये बात सुनकर के मीराबाई ने बड़ा ही सुंदर प्रति उत्तर दिया उनको। मीराबाई ने ये प्रति उत्तर दिया कि मैं वृंदावन में अभी हूं, और वृंदावन में आने के बाद में आपने जो ये बताया कि आप स्त्री से नहीं मिलते हैं क्योंकि आप पुरुष हैं, इसलिए आप स्त्री से मिलते नहीं होंगे। तो वृंदावन में आने के बाद में तो मुझे आज पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष है, क्योंकि वृंदावन में तो सभी स्त्री भाव संपन्न है। तो आप पुरुष यहां कहां से आ गए? आप मेरी स्त्री जाति को न देखें, अगर भाव को देखें तो आप भी तो स्त्री हैं, आप भी तो स्त्री भाव संपन्न हैं। महाप्रभु जी आप स्वयं रास स्त्री भाव पूरित हैं। तो हम विचार अगर करने जाएं तो यशोदा जी का भाव, स्वामिनी जी का भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, सख्य भाव आदि आदि भावों से नित्य सेवा होती है। भाव को कभी भी स्थायी नहीं मानना चाहिए। हमारे यहाँ पे इन्हीं भावों का इतना सुंदर आनंद है। कभी हम दास भाव से सेवा करते हैं, कभी वात्सल्य भाव प्रधान हो जाता है, कभी माधुर्य भाव प्रधान हो जाता है। तो ये सेवा का आनंद है। और हमें स्त्री भाव गूढ़, ये जो पुष्टि मार्ग का तत्व है, हमें स्त्री भाव पर ध्यान देना है। हम जब पुरुष वर्ग, पुरुष वैष्णव जब ये बात सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्त्री में समर्पण की भावना ज्यादा होती है। आप जाति से न माने, स्त्री जाति या लिंग भेद आप न माने, हमें केवल और केवल ये भाव मानना है। जब पुरुष भी स्त्री भाव, देखना कई पुरुषों को ये मैंने देखा है कि वो सेवा करना चाहते हैं, उनमें सेवा का भाव भी है, लेकिन सामग्री, रसोई आदि की जहां पर बात आती है तो कहेंगे ई हमने नो आवड़े। भाई प्रभु की तो सब सेवा हमको आनी चाहिए, हम तो स्त्री भाव से ही हम सेवा करते हैं। तो हमें सेवा का हर पहलू जो है, हर प्रकार जो है, वो हमें सीखना चाहिए।
चाहिए और हमें करना चाहिए। तो यशोदा के भाव से और स्वामिनी जी के भाव से सेवा करते रहनी चाहिए। स्वामिनी जी का भाव जो है वो, क्योंकि प्रभु की आह्लादिनी शक्ति है, वो तो स्थायी भाव है। यशोदा जी का भाव जहां जहां पर आएगा वहां पे वात्सल्य रस प्रकट होगा। तो वात्सल्य रस प्रकट होते हुए भी स्थायी भाव रूपेण स्वामिनी जी तो विराजमान ही है। और इसी का एक बड़ा ही सुंदर प्रत्यक्ष दर्शन अपने यहाँ पर श्री मदन मोहन जी के घर में होता है। मुझे हमेशा ये आनंद प्राप्त होता है और मतलब दर्शन करके ही इतना आनंद आता है। हमारे प्रभु इष्ट श्रीमन महाप्रभु सेव्य श्री मदन मोहन जी, आप जो पलना झूलते हैं अपने यहाँ पर सप्तमेश महाप्रभु के घर की रीत में केवल 5 दिवस वर्ष भर में पलना झूलते हैं। नंद महोत्सव नौमी से लेके और त्रयोदशी तक 5 दिन पलना झूलने का प्रकार है। तो ये जब पलना झूलते हैं तब बड़ा ही आनंद, देखो श्री मदन मोहन प्रभु बाल लीला के श्रृंगार, टोपी का श्रृंगार धारण करके और स्वामिनी जी के साथ में विराजमान होकर के पलना झूलते हैं। स्वामिनी जी आप बगल में वामांगी, वाम भाग में विराजमान है, वाम भाग में स्वामिनी जी विराजमान है और प्रभु ने टोपी का श्रृंगार धारण कर रखा है। कभी कभी तो इतने सुंदर दर्शन होते हैं, ऐसा लगता है स्वामिनी जी थोड़े से कि ठाकुर जी के सन्मुख जब विराजमान होते हैं, जैसे दृष्टि जी कर रहे हो, तो ऐसा आनंद आता है कि ऐसे दर्शन होते हैं मानो कि स्वामिनी जी ऐसे कह रहे हो कि देखो कैसे बालक बन के और विराजमान हो गए हैं, अभी कैसी अद्भुत लीला कर रहे हैं। अभी देखो स्वामिनी जी विराजमान है बगल में और ठाकुर जी आप बाल लीला का स्वरूप धारण करके, आप बाल स्वरूप धारण करके बाल लीला भी कर रहे हैं तो स्वामिनी जी के साथ, ये बहुत विशिष्ट आनंद है। युगल स्वरूप की जहां जहां पर भी सेवा होती है वहां पर बड़ा ही विशिष्ट आनंद है ये कि प्रभु पलना झूल रहे हैं, बाल लीला के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं, लेकिन स्वामिनी जी विराज रहे हैं बगल में। तो ये एक विशेष आनंद है, विशिष्ट आनंद है। तो स्वामिनी जी हमेशा, स्वामिनी जी का भाव जो है वो हम कह सकते हैं कि स्थायी भाव है। तो ये भाव कभी भी हिलता डुलता नहीं है, इनके साथ सब भाव जुड़ जाते हैं, वात्सल्य भाव, सख्य भाव आदि वो जुड़ते रहते हैं। लेकिन प्रभु को यदि हम भाव से, यदि हम प्रेम से, भक्ति से प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं तो स्वामिनी जी तो हैं और हैं ही। उनके अलावा, उनके सिवा या उनके बिना कभी प्रभु की कल्पना भी करना वो अपने पूर्वाचार्यों को अभिप्रेत नहीं रहा है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अस्तु। तो जे जिनके घर में लालन स्वरूप विराजते हैं, तो क्या वहाँ पर भी स्वामिनी जी भावना स्वरूप से विराजते हैं? अगर ऐसा है तो फिर डज एनीथिंग चेंज इन द वे वी डू सेवा, जहाँ पे स्वामिनी जी प्रकट भाव से नहीं विराजते हैं? अपने पूर्वाचार्यों ने बड़ा ही सुंदर एक प्रकार बताया है। पूर्वाचार्य ऐसा कहते हैं, ऐसी आज्ञा करते हैं कि जहां पर प्रकट स्वरूप में स्वामिनी जी न विराजते हों तो वहां पर, जैसे कि लालन स्वरूप विराजते हैं, बाल स्वरूप है, तो वहां पर पूर्वाचार्यों की ऐसी अद्भुत वाणी, ऐसी अद्भुत आज्ञा प्राप्त होती, बड़ा आनंद आता है। पूर्वाचार्य ऐसी आज्ञा करते हैं। सप्त स्वरूप के श्लोक श्री गोपीनाथ जी ने लिखे हैं, उसके ऊपर द्वितीय घर के योगी गोपेश्वर जी ने टीका लिखी है। तत्पश्चात पंचम घर के भाव भावना वाले श्री द्वारकेश जी ने भाव भावना ग्रंथ में 7 स्वरूपों की भावना बताई है। उसमें श्री नवनीत प्रिया जी की भावना बताते हुए बड़ा सुंदर प्रकार आपने बताया है वहां पर कि बाल लीला प्रगट जाननी और किशोर लीला गुप्त जाननी। यदि साक्षात स्वामिनी जी के दर्शन नहीं हो रहे तो ऐसा नहीं मानना कि स्वामिनी जी नहीं है, ऐसा मानना कि स्वामिनी जी गुप्त हैं। अब जहां पर समझो स्वामिनी जी विराजमान है, जैसे कि मैंने कहा कि नवनीत प्रिया जी
के स्वरूप के दर्शन करें तो ऐसा नहीं मानना कि इनके तो स्वामी जी नहीं है, ये तो अकेले हैं। श्री जी बाबा के जब हम दर्शन करें तो ऐसा नहीं मानना स्वामी जी नहीं है, ये तो अकेले हैं, अकेले नहीं मानना। स्वामी जी विराज रहे पण गुप्त रूप से विराज रहे। वहां पर किशोर लीला गुप्त है, इसलिए गुप्त रूप से स्वामी जी विराज रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ पर ज्यादातर हम, आप श्री जी के श्रृंगार के प्रकार आप देखें तो ज्यादातर श्रृंगार जो है वो स्वामी जी के भाव से होते हैं। और स्वामी जी की ही श्रृंगार, स्वामी जी के आभरण हम ऐसा माने कि श्री जी आप धराते हैं। हम चरण के श्रृंगार की अगर बात करने जाएं तो पायल, तोड़ा, नुपुर और गुजरी, जेहर वगैरह, ये बिछिया, ये सारे आभरण एक स्त्री के आभरण हैं और स्वामी जी के भाव से ही श्री जी आप धराते हैं। नकवेसर का भाव जो है, आप दक्षिण के मंदिरों में आप जाएं, मर्यादा के मंदिरों में आप जाएं तो वहां पे नकवेसर नहीं धराया जाता, कभी भी नहीं धराया जाता। नाक छिदवाने का प्रकार तो स्त्रियों का ही है, कर्ण छेदन होता है पुरुषों में, लेकिन नाक छेदने का प्रकार तो मात्र और मात्र स्त्रियों में भी है, स्त्रियों में ही है। लेकिन अपने यहाँ पर प्रभु नकवेसर धराते हैं, क्यों? क्योंकि स्वामिनी भाव विशिष्ट हैं, जो अपने यहाँ पर पूर्वाचार्यों ने आज्ञा करी ना, श्री कृष्ण अर्थात युगल स्वरूपो, युगल स्वरूप है, वो केवल बात नहीं करी है, उसके दर्शन हमें साक्षात हमारे आचार्यों ने करवाए हैं और अभी भी हो रहे हैं। तो ये हमारे पर बहुत बड़ी कृपा है। तो जहां पर भी लालन स्वरूप आदि विराजमान है वहां पर हमें ऐसा मानना है कि स्वामी जी गुप्त रूप से हैं और युगल स्वरूप वहां पर विराज रहे हैं। जिससे कि मैंने कहा कि बाल लीला प्रगट, लालन स्वरूप विराजते हो तो बाल लीला प्रगट और किशोर लीला गुप्त, ऐसे युगल स्वरूप विराज रहे हैं। तो किशोर लीला प्रगट और बाल लीला गुप्त, ऐसा नहीं मानना कि बाल लीला है ही नहीं, बाल लीला भी है लेकिन गुप्त है। तो ये अद्भुत आनंद जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि ये पुष्टि मार्ग में ही ऐसा अद्भुत आनंद है। हमारे पूर्वाचार्यों ने ऐसी अद्भुत कृपा हमारे पर करी है, तो ये आनंद हमें सेवा के द्वारा प्राप्त होता है। अस्तु। तो जी एक छोटा सा सवाल है कि जब हम सेहरा धरते हैं ठाकुर जी को, तो ऐसा सुना है एंड काफ़ी वैष्णव से सुना है कि सेहरा धरो तब चोटी जी है वो ठाकुर जी के राइट साइड पे धरो, एंड अदरवाइज जो मुकुट है, टिपारा है, तो वो लेफ्ट साइड पे धरो। तो यदि स्वामिनी जी विराजते ही है, एंड लॉजिक उसका ये दिया जाता है कि स्वामिनी जी विराज रहे सेहरा धरते समय, इसलिए यहाँ पे है। तो यदि स्वामिनी जी विराजते ही है गुप्त रूप से भी, तो वाई नॉट चोटी हर बार राइट साइड ही क्यों नहीं? ऐसा है कि ये भाव है, मैंने आपको जैसे कि ना बताया कि सिद्धांत हमें पहले जानना है, समझना है, और जैसा कि आपने प्रश्न किया उसका उत्तर देने के लिए मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर वाम भाग में स्वामी जी विराज रहे हैं तो हमेशा ही क्यों दक्षिण भाग में, मतलब राइट हैंड साइड में चोटी नहीं आती है? अब ये तो क्या एक स्वामी जी हो तब, अब हमारे मदन मोहन जी को दो स्वामी जी हैं, तो अब क्या किया जाए? तो मतलब या तो चोटी सीधी धरा दी जाए, सीधी ऊपर जाए, तब होगा। तो मतलब क्या क्या किया जाए उसके लिए? अब दोनों आड़ी स्वामी जी हैं, यहाँ पे मुख्य स्वामी है श्री राधा जी और यहाँ पे द्वितीय स्वामी श्री चंद्रावली हैं। तो तब तब क्या किया जाएगा? जहाँ पर दो स्वामी जी हो तब क्या किया जाए? तो श्री मदन मोहन जी के घर में, श्री गोकुलनाथ जी के घर में यही है क्रम। चोटी जो है वो हमारे यहाँ पर सप्तमेश महाप्रभु के घर में श्री मदन मोहन जी को कभी भी चोटी सेहरा पर भी दक्षिण भाग में, मतलब टुवर्ड्स राइट हैंड साइड की नहीं आती है, हमेशा टुवर्ड्स वाम भाग की ही चोटी धराते हैं। हमारे यहाँ पर चोटी धराने का क्रम ही ये है कि चोटी स्वामी जी के श्रीमस्तक के ऊपर तकिया पर विराजमान रहती है। तो वो कायम, चाहे वो सेहरा का श्रृंगार हो, चाहे वो कोई भी श्रृंगार हो, श्री मदन मोहन जी चोटी वो वाम भाग की ही धराते हैं, दक्षिण भाग की धराते नहीं है।
अब ये प्रकार जहां पर भी है कि सेहरा पर दक्षिण भाग की चोटी धराई जाती है, वहां पर प्रकट स्वामी जी विराजते नहीं है, और प्रकट स्वामी जी नहीं विराजने के कारण और सेहरा का श्रृंगार धरा लिया है, तो युगल स्वरूप की भावना ज्यादा प्रकट हो जाती है वहां। तो युगल स्वरूप का भाव वहां पे प्रत्यक्ष प्रकट हो गया है। तो पूर्वाचार्यों ने ऐसा प्रकार उन घरों में लिया कि भाई अब तो यहाँ पर प्रकट स्वामी जी विराज रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि चोटी जब धरते हैं तब आप जहां पर भी स्वामी जी विराजमान नहीं है और चोटी जहां पर धरते हैं वो वाम भाग को पूरा कवर कर लेती है चोटी, क्योंकि अपने आप पर चोटी भी कोई ऐसा नहीं कि छोटी मोटी है ना धरा ले, तो अपने आप तो लंबी चोटी धराने का क्रम है। तो वो चोटी जो है वो पूरे वाम भाग को कवर कर लेती है, तो पूरे वाम भाग को, पूरे लेफ्ट साइड को कवर कर लेती हो चोटी। तो वो स्वामी जी का भाव जो है वहां पे कुछ जम नहीं पाता, क्योंकि वहां पे वाम भाग में क्योंकि सेहरा धरा हुआ है, तो अकेले प्रभु को मतलब अकेले विराजमान है ऐसा भाव भी करना या ऐसा मानना प्रभु के लिए वो थोड़ा योग्य नहीं है वो समय पर। इसलिए दक्षिण भाग की चोटी धराने का क्रम है कि भाई यहाँ पे वाम भाग में तो स्वामी जी हैं, अभी भाई युगल स्वरूप आप साक्षात अभी विराज रहे हैं आज, तो दक्षिण भाग की चोटी का क्रम है। बाकी हमारे मदन मोहन जी को तो कभी भी सेहरा पर भी दक्षिण भाग की चोटी नहीं आती है, वाम भाग में ही तकिया पर स्वामी जी के श्रीमस्तक के ऊपर ही चोटी विराजमान रहती है। तो जी स्वरूप के भी एक बात और कहना चाहूंगा कि चोटी से स्वामी जी का होना या न होना कृपया जज न करें। अस्तु। जी जी स्वरूप के भी प्रकार, जैसे यमुना जी के स्वरूप का प्रकार अलग होगा एंड स्वामिनी जी है तो उनका भी प्रकार अलग होगा, एंड मदन मोहन जी के साथ श्री चंद्रावली जी का भी स्वरूप विराजमान है, तो इन स्वरूपों में भी डिफरेंस होगा ना, तो वो क्या है? स्वरूपों में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्वामी जी के ही स्वरूपों का विस्तार है। लीला के लिए स्वामी जी ने अलग अलग स्वरूप धारण किए हैं। एकाकी न रम्यते स द्वितीय मैच्छत, तो इसी न्याय से बृहदारण्यक उपनिषद के यही न्याय से प्रभु एक का मल्टीप्लीकेशन 1 into 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 वो 1 ही हुए स्वामी जी के रूप से, और तत्पश्चात जैसे अनेकों अनेक लीला करनी है, अनेकों अनेक जीवों के भाव अंगीकार करने हैं या अनेक अनेक भाव रूपी जीवों को अंगीकार करना है, क्योंकि हर जीव के भाव एक नहीं हो सकते। किसी का तामस भाव प्रधान है, किसी का राजस भाव प्रधान है, किसी का सात्विक भाव प्रधान है, तो कोई निर्गुण जीव है। तो अनेक अनेक भावों को और अनेक अनेक लीलाओं के द्वारा आनंद करने के हेतु से प्रभु ने स्वामी जी का स्वरूप धारण किया, और स्वामी जी के स्वरूप का विस्तार इन अलग अलग यूथ के यूथाधिपति स्वामिनी के रूप में हुआ है। तो चंद्रावली जी, यमुना जी, अगर हम इस प्रकार से समझना चाहें कि प्रभु को पुष्ट करने की प्रक्रिया पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार गोसाई जी के द्वारा रचित ग्रंथ में बताई गई है और हरिराय जी के द्वारा स्वरूप स्थापन प्रकार में बताई गई है। तो श्री स्वरूप अर्थात स्वामिनी जी स्वरूप का भी प्रकार मतलब भाव प्रतिष्ठा अर्थात पुष्ट करने का प्रकार ठाकुर जी वत ही हो, ऐसी आज्ञा गोसाई जी ने करी है पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार के अंतर्गत। और तब उसी के अनुसार अगर हम देखने जाएं तो चंद्रावली जी के स्वरूप भी उसी प्रकार से पुष्ट होंगे जिस प्रकार से स्वामिनी जी, मुख्य स्वामिनी जी पुष्ट होंगे, और यमुना जी के स्वरूप भी उसी प्रकार से पुष्ट होंगे जिस प्रकार से ठाकुर जी या मुख्य स्वामिनी जी पुष्ट होते हैं। तो इन तीनों के मतलब मुख्य स्वामिनी जी, चंद्रावली जी या यमुना जी के पुष्ट होने के प्रकार या सेवा के प्रकार एक ही हैं, अलग नहीं है। और इससे भी विशिष्ट बात मैं आपको एक बताना चाहूंगा, भगवत कृपा से अभी स्मृति हुई उसकी। श्रीनाथ द्वारा में
द्वितीय गर्ग के निधि श्री विठलनाथ जी के साथ में यमुना जी स्वामी जी के स्वरूप से विराजते हैं, लेकिन वो यमुना जी गौर हैं, श्याम नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यमुना जी श्याम ही होंगे तो ही उनको यमुना जी मानना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गौर स्वरूप से भी यमुना जी का भाव है। तो यमुना जी वहां पे गौर स्वरूप में विराजमान है, हमको प्रत्यक्ष झांकी होती है। तो ये बहुत ही स्पष्ट है। अस्तु। और ये जी जो फिजिकल स्वरूप है जिनकी हम सेवा करते हैं, तो ये हम कैसे भेद करें कि ये यमुना जी का स्वरूप है या फिर ये स्वामिनी जी का स्वरूप है या फिर ये चंद्रावली जी का स्वरूप है? तो कोई पोस्चर्स में या फिर कोई डिफरेंस है या सभी सेम ही होते हैं? ज्यादातर ऐसा होता है कि हस्त के चिन्ह में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि श्री मदन मोहन जी, हमारे श्री मदन मोहन प्रभु के स्वामी जी, मुख्य स्वामी जी जो है आपके श्रीहस्त में कली है, श्री चंद्रावली जी के हस्त में चमर है, आप सेवा कर रहे हो उस भाव से, चमर की सेवा आप कर रहे हो उस भाव से चमर है। और श्री विठलनाथ जी के स्वामी जी हैं, आपका हस्त कटी पर है, यमुना जी के भाव से है। लेकिन अगर हम देखने जाएं तो पोस्चर से हमें स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। हमें स्वरूप का ज्ञान जो है वो गुरु आज्ञा से होता है। कौन से स्वरूप का नाम क्या है और उनमें भाव क्या है, ये मात्र और मात्र गुरु निश्चित करते हैं जब वो स्वरूप पुष्ट किए जाते हैं तब। क्योंकि किस भाव से पुष्ट किए गए हैं, पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार के अंतर्गत गोसाई जी ने आज्ञा करी है कि समझो अगर बाल स्वरूप पुष्ट हो रहे हो तो ब्रजलीला के प्रमाण प्रमेय प्रकरण के अध्यायों का पाठ विशेष करना, दशम स्कंद के अंतर्गत बाल लीला के जो श्लोक हैं उस संदर्भ के श्लोकों का पाठ विशेष करना। अब जैसे कि मदन मोहन जी आदि स्वरूप अगर पुष्ट हो रहे हैं तो रास पंचाध्यायी के श्लोकों का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। ये पुष्ट होने के समय ही निश्चित हो जाता है कि ये कौन से स्वरूप हैं और किस भाव से गुरु ने इनको पुष्ट किए हैं, और उसी भाव के श्लोकों का पाठ गुरुदेव आप करते हैं श्रीमद् भागवत से, भागवत दशम स्कंद व्रजलीला से। तो तब ये स्पष्ट हो जाता है। और यदि हमें स्पष्टता न हो तो हम साधारण तौर पे गुरु से हम पूछ सकते हैं कि हमारे स्वरूप का नाम क्या है और इनका भाव क्या है। तो गुरु हमें आज्ञा करते ही हैं, तो तब ये स्पष्ट हो ही जाता है। और ये एक लास्ट कंक्लूडिंग क्वेश्चन, ये वैष्णव के संस्कार से रिलेटेड है। तो हमारे यहाँ जो सेवा हो रही है वो स्त्री भाव से अधिकतर होती है। फिर ठाकुर जी स्वयं स्त्री के आभूषण धारण करते हैं और प्रभु से भी अधिक हमारा परम धन जो है वो हम स्वामिनी जी को मानते हैं और इतनी मर्यादा और विवेक रखते हैं कि आपका नाम हम ना लें। तो इस संदर्भ में जे ये जो फेमिनिन एनर्जी है, दैट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, तो एक वैष्णव का इस फेमिनिन एनर्जी का के प्रति क्या मान, क्या सम्मान, क्या मर्यादा, क्या विवेक हर वैष्णव को ध्यान में रखना चाहिए while dealing with this feminine energy, female gender in general? जैसा कि मैंने बताया, हमें यहाँ पर जेंडर या कोई लिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पर हमें तो स्त्री भावपन्न होना है, स्त्री भाव संपन्न होना है हमें। तो उसमें कोई जेंडर का या किसी वस्तु का तो कोई सवाल आता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा ऐसा मानना है कि हम फेमिनिज्म के प्रति आज जो बात कर रहे हैं, वो फेमिनिज्म की बात करने का अर्थ ही ये है कि हमें आज मैं आपकी बात या मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आधुनिक युग की एक बात कर रहा हूँ। फेमिनिज्म हम इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि फीमेल्स को हमेशा पीछे रखा जाता है या बहुत ही प्रोटेक्टेड या बहुत ही छुपा हुआ रखा गया है हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा तो मूल मंत्र ही श्री से प्रारंभ हुआ है।
तो हमें मर्यादा और विवेक हमें ये रखनी है कि पहले हमें कभी भी भगवत भाव में या अपने लौकिक भावों में भी या लौकिक जीवन में भी हमें मेल फीमेल या ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन का प्रकार हमें रखना नहीं चाहिए। हर एक की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपना एक महत्व है। अगर हम देखने जाएं, हमें अगर कृष्ण की सेवा का उपदेश प्राप्त हुआ है, कईयों को ये सवाल आता है कि कृष्ण केवल सेवा लेना जानता है, करता क्या है वो। मुझे कई मतलब तत्वों से ये बात जानने को मिली है, मतलब ये प्रश्न मैंने सुने हैं, ऐसे ये शंकाएं मैंने सुनी है कि उनको ये सवाल आता है कि भाई ऐसा है कि कृष्ण सेवा लेता है। अब देखो, जैसे कि एग्जाम्पल है, क्योंकि पुष्टि मार्ग में तो कृष्ण को किसी के साथ में भी उनकी तुलना करी नहीं जाती है। ये हमारी मर्यादा और हमारा सिद्धांत है। किंतु दूसरे जो है, अन्य मार्गीय जो है, वो देव रूप में मानते हैं कृष्ण को, इसलिए वो कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। तो कंपैरिजन में वो ये कहते हैं कि देखो, जैसे कि शक्ति स्वरूपा माता जी हैं, देवी जी हैं, वो तो क्या है कि वो तो शक्ति को प्रदान करने वाली हैं। हमने उनकी भक्ति की, उनकी सेवा की, तो वो शक्ति दात्री हैं। गणेश जी की हमने सेवा की तो वो बुद्धि के देव हैं। कृष्ण किस चीज के देव हैं? कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने हमको कहा कि कृष्ण की सेवा करो, तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण कौन की सेवा करते हैं? गणेश जी ने तो क्या, गणेश जी बुद्धि के देव हैं, उनकी भी अपन ने उनकी सेवा की तो इन रिटर्न वो हमको कुछ देते हैं। तो कृष्ण क्या देने की गारंटी देते हैं अपन को? कृष्ण ने कौन की सेवा करी है? रसखान जी ने इसके ऊपर बड़ा ही सुंदर एक पद लिखा है, मुझे बड़ा प्रिय है। मुझे पूरा याद तो नहीं होगा, किंतु जितना भी याद है उतना मैं आप सबके समक्ष जरूर से प्रस्तुत करना चाहूंगा। ब्रह्म ढूंढ्यो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, देखियो सुनियो कबहू न कहूं, वह कैसो स्वरूप अरु कैसो सुभायन। और बड़ा ही सुंदर उसमें क्रम है। तेरे तेरे हारी पर्यो रस खान, बतायो न को लोग लुगायन, और देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठ्यो, पलोटत राधिका के पायन। रसखान जी यहाँ पर कहते हैं कि मैंने ब्रह्म को ढूंढने की बड़ी कोशिश करी, मैंने वो कृष्ण तत्व को, मैंने वो ब्रह्म को ढूंढने की बड़ी कोशिश करी, पर ब्रह्म को। और कहा कि पहले ढूंढने की कोशिश कहाँ करी? तो कहा कि ब्रह्म ढूंढो पुराणन गायन के, पुराणों में ढूंढा, वेद में ढूंढा, उपनिषदों में ढूंढा, अनेक अनेक शास्त्रों में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला मुझे। तो कहा अच्छा, फिर तो कहा कि ये सब जगहों पर ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिला, तो फिर मैंने क्या किया? मैंने सबसे पूछना शुरू किया कि ब्रह्म कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। मैंने सबसे पूछना शुरू किया तो कहा कि टेर टेर हार पर्यो रस खान, बतायो न को लोग लुगायन, कि किसी लोग लुगाई किसी ने भी मुझे बताया नहीं कि वो है कहाँ। सबसे मैंने पूछा, सबसे मैंने जानना चाहा कि वो मिलता कहाँ है, तो कहा वो नहीं, वो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वो कहाँ है ये किसी को मालूम नहीं है। और जिसने जहां पर भी बताने का भी प्रयत्न किया, वहां मैंने देखना चाहा तो वहां तो मुझे नहीं मिला। तो क्या कि फिर हार पर्यो रस खान, अब मैं हार गया। तो हार हार करके और फिर वो रसखान जी कहाँ गए? तो क्या रसखान जी ढूंढते 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 किसी एक निकुंज के द्वार पर उनको कृष्ण दिखाई दिए। अरे यहां पर हैं। रसखान जी वहां पर कहते हैं, देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, कि ये दुर्लभ तत्व को, ये कृष्ण को बड़ी दूर से मुझे दिखा, बहुत दुर्लभ ये तत्व, ये ब्रह्म
ये परब्रह्म कृष्ण मुझे बहुत दूर से मुझे दिखा, मुझे कुंज कुटीर में, निवृत निकुंज में मैंने उसे देखा। और कर क्या रहा था वो? तो कि बैठो पलोटत राधिका के पायन, कि वो राधिका स्वामिनी जी की चरण सेवा कर रहे थे, तो कि वहां मुझे दिखाई दिए। बाकी तो मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, उनको मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए। पुराण वेद शास्त्र सबसे पूछ लिया, किसी ने नहीं बताया। कोई उनके दर्शन करवा नहीं सका, कोई उनसे मिलवा नहीं सका। लेकिन कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका के पायन, कि वो राधिका जी की सेवा करने के लिए कुंज कुटीर में विराजमान थे, इसलिए वहां पर मिले। तो फेमिनिन एनर्जी की अगर अपन बात करें तो पुष्टि मार्ग में तो गोपिका गुरु प्रोक्ता, महाप्रभु जी ने तो कहा ही है कि पुष्टि मार्ग की गुरु जो हैं वो गोपीजन हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो फेमिनिन एनर्जी आप कहें तो वो तो एनर्जी का सोर्स जो है वो साक्षात प्रभु श्री कृष्ण है, और एनर्जी साक्षात श्री राधिका जी हैं, श्री स्वामिनी जी हैं, इसमें कहाँ संदेह है। तो हमें मर्यादा और विवेक हमें यही रखना है कि हम सबसे बड़ी मर्यादा और सबसे बड़ा विवेक और सबसे बड़ी रिस्पेक्ट या आदर अगर हम आज के आधुनिक युग के अनुसार अगर देखने जाएं तो फेमिनिन एनर्जी के लिए क्या है, यही है कि हम खुद स्त्री भाव संपन्न हो जाते हैं, हम खुद स्त्री भाव संपन्न होकर के ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ये सबसे बड़ा सम्मान है। ऐसा सम्मान मुझे लगता है कोई भी पाश्चात्य, कोई भी वेस्टर्न कल्चर दे नहीं सकता। कि कौन ऐसा है जो खुद स्त्री भाव संपन्न हो करके अपना जीवन यापन कर सके? वो पुष्टि मार्गीय जीव है, उसका उपदेश महाप्रभु जी ने किया है। तो ये सबसे बड़ा आदर, सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ी मर्यादा, सबसे बड़ा विवेक है कि हम स्वयं स्त्री भाव संपन्न हो, गोपी भाव संपन्न हो, स्वामी जी की कृपा प्राप्त करके और ठाकुर जी की सेवा करें। इससे बड़ा आदर और क्या हो सकता है? इससे बड़ा सम्मान हम क्या दे सकते हैं कि हम खुद ही वो भाव संपन्न हो गए। तो यही सबसे बड़ा सम्मान है, यही सबसे बड़ा आदर है। ऐसे बरसाने वाली राधा रानी आप जो हैं उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम बारंबार हमें करना चाहिए, और उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का कैंकर्य अर्थात दासत्व प्राप्त करके और श्री ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, भगवत भक्ति पुष्टि भक्ति करनी चाहिए। बस। धन्यवाद जी। बहुत ज़्यादा आनंद आया आज, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी मिली कई सारे सवालों पर, और ऑलरेडी कमेंट्स में भी बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि खूब सुंदर वचनामृत। तो जैसे आपके समय के लिए, कि वचनामृत के लिए खूब 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 धन्यवाद। कोई भी प्रश्न में भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा। मुझे बड़ा आनंद आया, आप जिज्ञासु हैं और आपके चैनल के द्वारा कई वैष्णवों को बहुत सुंदर लाभ मिलता है। तो मैं आपको यही शुभकामना, शुभाशीष दूंगा कि हमेशा ये संवाद, ये अलौकिक संवाद आप स्थापित करते रहें, हमेशा जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न आप करते रहें। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही जिज्ञासा से हुआ है, प्रश्न से हुआ है। मतलब भक्ति का ही प्रारंभ, भक्ति शास्त्र का ही प्रारंभ जिज्ञासा से हुआ है, इसमें कहाँ संदेह है। तो आप ऐसे ही आनंद लेते रहें, दिवाते रहें। और जैसा कि मैं ये आग्रह पूर्वक कहता ही आया हूँ और आज वापस से यही कहना चाहूंगा कि ये पुष्टि मार्ग हमारा है, सिर्फ मेरा नहीं है, हमारा है। तो आप भी वल्लभ कुल बालकों के साथ में इस पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयत्नशील हैं। उसके लिए आपका खूब खूब अभिनंदन मैं करना चाहूंगा, पुष्टि श्रृंगार चैनल का। मेघ भाई, आपका भी खूब खूब अभिनंदन करना चाहूंगा। और आप ऐसे ही सुंदर और जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करेंगे तो कई वैष्णवों के मन का भी समाधान होगा, क्योंकि वैष्णव इतना साहस
कभी कभी नहीं कर पाते कि अपने गुरु से सीधे जाके बात कर सकें या कोई प्रश्न पूछ सकें, उन सभी को इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो पुष्टि श्रृंगार चैनल का आपका खूब खूब अभिनंदन करूंगा, शुभकामना दूंगा, शुभाशीष दूंगा। राधाष्टमी आ रही है और महारस पूर्ण प्रगट्यो आन, महारस पूर्णता से प्रकट हुए हैं श्री राधा जी श्री स्वामी जी के स्वरूप से। आपके स्वरूप और आपकी कृपा के द्वारा, आपके कैंकर्य, आपके दासत्व को प्राप्त करते हुए हम भगवत सेवा करें, भगवत नाम लें, भगवत भक्ति करें। यही सभी श्रोताओं को शुभकामना दूंगा, शुभाशीष दूंगा और साथ ही राधा अष्टमी की खूब खूब बधाई देते हुए वक्तव्य को विराम दूंगा। आज के इस अलौकिक सत्र को विराम दूंगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु तथास्तु। धन्यवाद जी। खूब खूब आशीर्वाद।